हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 5। टॉपिक इज जुडिशरी। इसका मतलब होता है न्यायपालिका। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में 3 तरीके से सिस्टम को बनाया गया है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेजिस्लेटिव होता है, जिसको हम लोग की अपने वोट के अधिकार को दे करके और सदन में भेजने का काम करते हैं। सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव होता है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर इन सारे लोगों के द्वारा, एमएलए हो या एमपीस हो, इनके द्वारा फ्रेम किया जाता है, बनाया जाता है। उन सारी चीज़ों को थ्रू आउट दैट स्टेट और कंस्टिट्यूएंसी और द कंट्री, उसको फॉलो करवाने का जो लॉ एंड ऑर्डर का काम किया जाता है, इसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। एंड द थर्ड इज़ द जुडिशियरी, जिसको कि न्यायपालिका कहा जाता है। जो किसी भी व्यक्ति के बीच डिस्प्यूट हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन के बीच डिस्प्यूट हो, या किसी व्यक्ति और स्टेट के बीच हो, या किसी स्टेट और स्टेट के बीच हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, या कोई उस तरीके का मतलब वो मोटो क्रिएट किया जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है, तो इसमें देख रेख किसकी जिम्मेदारी होती है? जुडिशियरी की होती है। लेवल जैसा होता है, लेवल ऑफ केस जैसा होता है, उसी तरीके से लेवल ऑफ जजमेंट भी इसको कहीं ना कहीं प्रॉपर करवाया जाता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जुडिशियरी, यानी मतलब न्यायपालिका। जैसे कि हम लोग को पता है कि न्यायपालिका जो होती है, एक कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होती है। इसके ऊपर किसी का राइट नहीं होता है, बिकॉज जब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, जब तक ये फ्री नहीं होगा, तब तक किसके द्वारा कोई फेयर डिसीजन की भी आशा नहीं की जा सकती है। और ख़ासतौर पे इसको तो फेयर होना अति आवश्यक हो जाता है जब कोई व्यक्ति या कोई विशेष वर्ग या कोई विशेष देश जब डेमोक्रेटिक कंट्री के अंतर्गत आता है या डेमोक्रेट होता है, तो वहाँ तो इसको और अधिक व्यापक तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। A glance at the newspaper provides you a glimpse of the range of work done by the courts in this country। आमतौर पे जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, वे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पे या किसी न किसी इश्यू पे या किसी न किसी तरीके के इस तरीके का देखते होंगे कि जो जुडिशरी का रोल है, जो जुडिशरी का डिसीजन है, कहीं ना कहीं या जो भी ग्लिम्पसेज है, झलक झांकियाँ हैं न्यूज़पेपर में, डेली कुछ न कुछ देखने को मिलता है, उसके बारे में जानने को मिलता है। बट कैन यू थिंक ऑफ वाई वी नीड दिस कोर्ट्स। लेकिन क्या आपको पता है कि हमें कोर्ट की क्या आवश्यकता है? व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कोर्ट्स? क्या इसकी आवश्यकता है भाई? एज यू हैव रेड इन यूनिट 2, जैसे कि हम लोगों ने दूसरे यूनिट में पढ़ा है, इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ। इंडिया में क्या है? किसी कानून की क्या है? रूल है, शासन है। यहाँ के लोगों को एक निश्चित कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो बनाया जाता है, लॉ बनाया जाता है, उसी के अंतर्गत सारे लोगों को फॉलो करना होता है और सबको इम्प्लीमेंट करना होता है। As you have, yes. What this means is that laws apply equally to all persons and that a certain set of fixed procedures need to be followed when a law is violated। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि सारे लोगों को इक्वली उस लॉ को फॉलो करना होता है। एट एनी रेट नो वन कैन वायलेट द लॉ फ्रेम्ड बाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन और आवर लेजिस्लेशन। उसको जो भी अगर फ्रेम कर दिया गया तो उसको फॉलो करना ही करना है, बिकॉज दिस इज बाउंड टू एवरी सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक नागरिक के लिए ऊपर इसका लागू हो जाना जरूरी होता है। टू इन्फोर्स दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स दैट अ सिटीजन कैन अप्रोच व्हेन अ लॉ इज वायलेटेड। ठीक है, अब देखिए, इसको लागू कराने के लिए, इसको देख रेख करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम, ये कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे लोग क्या करते हैं? इसको देख रेख करते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कि इसका जो भी ये रूल बना है, जो भी लॉ बना है, प्रॉपर तरीके से हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक क्षेत्र में फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। बिकॉज ये क्या होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में सारे लोग, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉज, कहा जाता है ना कि कानून के समक्ष सारे लोग
क्या हैं, बराबर हैं, समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू स्पीच, राइट टू रिटर्न, ये सारी 6 तरह का हमारे देश में राइट दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स इसको बोला जाता है। और इसको देख रेख, इसको पालन कराने का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, ये जुडिशरी के ऊपर ही दिया गया है। जुडिशरी इज़ द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम, हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम है जो कि क्या करता है, उसको वो लॉ को फॉलो भी करवाया जाता है, और अगर कोई वायलेट कर रहा है तो उसके लिए इसमें पनिशमेंट भी है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ। एज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट द जुडिशरी प्लेस अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। ये गवर्नमेंट का भी एक ऑर्गन होता है, एक पार्ट होता है, जो कि अपने डेमोक्रेसी को रन कराने में, अच्छे से काम करने में इसका मेजर रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल इसका होता है। इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट। और अपने रोल को, अपने फंक्शन को ये कब अच्छे तरीके से करेगा, जब ये इंडिपेंडेंट होगा, जब इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं होगा, जब ये फ्री होगा, तब जा कर के ये अपने पूरे कंप्लीट राइट के साथ इसको अच्छे तरीके से फ्री एंड फेयर डिसीजन देता हुआ चला जाता है और इंडिपेंडेंटली वर्क करता हुआ चला जाता है। व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मीन्स। अब ये यहाँ क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि इंडिपेंडेंट मतलब अगर कोई फ्री जुडिशियरी हो, मतलब तो इसका मतलब क्या होता है? स्वतंत्र जुडिशियरी का मतलब, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता क्या है? इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द कोर्ट इन योर एरिया एंड द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली। क्या आपके एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में फाउंडेड किया गया है, ये दोनों के बीच कोई कनेक्शन है क्या? ये कहा जा रहा है। इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। और इस तरीके का जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इन सारे क्वेश्चंस का हम लोग कहीं ना कहीं जवाब अपने चैप्टर में ज़रूर फाइंड आउट करेंगे। हम लोग को सीखने को, समझने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब ये इसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी का रोल क्या होता है? न्यायपालिका का क्या महत्व है, इसका रोल क्या होता है, इसके बारे में वी आर गोइंग टू नो अबाउट दिस चैप्टर। कोर्ट्स टेक डिसीजंस ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर कोर्ट को डिसीजन लेना पड़ता है, चाहे वे लोकल हो, चाहे मतलब अपने स्टेट लेवल का हो या अपने कंट्री लेवल का हो। एवरी बैकग्राउंड ऑफ इश्यूज आर डील्ड इन द कोर्ट्स। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट स्टूडेंट। ये भी निर्णय देते हैं कि कोई भी शिक्षक अपने विद्यार्थी को नहीं पीट सकता है। और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स बिटवीन स्टेट्स, या दो राज्यों के बीच में जो पानी का बंटवारा होता है उसके ऊपर भी ये डिसीजन देते हैं। और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स। और ये कुछ लोगों को भी क्या कर सकते हैं, सज़ा की भी प्रावधान किया गया है, सज़ा भी दे सकते हैं। अगर कोई पार्टिकुलर क्राइम किया है, व्यक्ति किसी तरीके का अपराध किया है, तो इसको डिसीजन कौन देगा, जजमेंट कौन देगा? ये जुडिशियरी ही देता है। ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट द जुडिशरी डज नॉट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। ठीक है, और ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। अब हम लोग व्यापक तरीके से इसको बड़े तौर पे समझने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से जुडिशरी को भी अलग अलग तरीके से बांटा गया है, ताकि अपने कामों को अच्छे से फिर स्मूथली ये कर सकें। देखिए, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब होता है द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स mechanism for resolving disputes between citizens and the government, between two state governments and between the center and the state governments। देखिए, जुडिशियल रिजोल्यूशन का, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब होता है अगर कहीं विवाद होता है तो किनके बीच में अगर होता है तो ये डिसीजन देगा। बिटवीन सिटीजन्स, अगर नागरिकों के बीच में कोई विवाद होता है, या बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, या सरकार या नागरिकों के बीच अगर कोई विवाद आता है किसी भी मुद्दे को लेकर के, तभी इसको कहीं ना कहीं अपना जजमेंट देना होता है। बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट्स, अगर दो राज्यों के बीच भी कहीं कन्फ्लिक्शन है या कोई कंट्रोवर्सी है या कोई इश्यू है तो उसको भी जजमेंट देने का काम करता है। बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच भी अगर कोई इश्यू डेवलप होता है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो इसको भी कहीं ना कहीं ये जजमेंट देने का काम करता है। ये जुडिशरी का रोल होता है। इसके बाद जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है?
As the final interpreter of the Constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the Parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the Constitution. This is called judicial review. Judicial review का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी लेजिस्लेशन के द्वारा या किसी भी मतलब ये विधानसभा हो गया या लोकसभा हो गया या राज्यसभा हो गया या विधान परिषद हो गया, अगर इन सारे जगहों से अगर कोई लॉ बनता है, कोई फ्रेम किया जाता है, लॉ कानून बनता है, तो उन कानून को इंटरप्रेट करने का अधिकार किसके पास है, मतलब बताने का, समझने का, ये केवल कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। आमतौर पर ये स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट के पास होता है और सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है। तो अगर इसको लगता है कि दिस लॉ इज against of our public interest or against our country or this is not proper for our citizens, then इसको ये क्या कर सकता है, नल एंड वाइड भी किया जा सकता है ये कोर्ट के द्वारा, इसको मतलब रद्द किया जा सकता है। ये प्रॉपर इंटरप्रेट करता है, उसको जस्टिफाई करता है, तब जा कर के एक कानून बन पाता है, क्योंकि इसकी सहमति के बगैर कोई कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, कोई कानून नहीं बन पाता है। इसका बहुत बड़ा मेजर रोल होता है अपने देश में, इसीलिए कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो लॉ बनने के बावजूद भी अगर वो चाहे तो उसको क्या कर सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है, उसको नल एंड वाइड कर सकता है। और वही अगर लगे कि नहीं दिस लॉ शुड बी मेंटेन्ड, शुड बी इम्प्लीमेंटेड, तो इसको ये फ्रेम करने के लिए अपनी ऑर्डर भी प्रस्तुत कर सकता है। ये सारी चीज़ों को देखा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करते हुए। इसीलिए कहा जाता है कि फ्री एंड फेयर डिसीजन शुड बी मेंटेन्ड इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। निष्पक्ष रूप से और साफ तौर पे और सही डिसीजन किसी लोकतांत्रिक देश में जो दिया जाता है उसका वही बहुत बड़ा पिलर होता है, महत्व होता है।